बदले की आग, पुतिन का भड़का दिमाग। यूक्रेन में कयामत की रात, रूस ने की बमों की बरसात। 500 ड्रोन मिसाइलों से हमला, आधी रात यूक्रेन दहला। जेलेंस्की पर पुतिन का क्रोध, अभी पूरा नहीं हुआ प्रतिशोध। पुतिन का दम, यूक्रेन में बरसे बम। बदले की आग में जल रहे पुतिन का क्रोध चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है आपे से बाहर हुए रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुले हैं। पिछले 100 घंटों से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण हो गया है। यूक्रेन ने जब रूस में घुसकर ड्रोन अटैक किया तो पुतिन के बर्दाश्त के बाहर हो गया। आग बबूला हुए पुतिन ने आधी रात को यूक्रेन पर करीब 500 ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोल दिया। पिछले एक हफ्ते से जारी रूस के हमले का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि एक रात में रूस का बड़ा ड्रोन हमला, 479 ड्रोन और 20 मिसाइलों से हमला। यूक्रेन के कई हिस्सों में दागी गई मिसाइलें। रूस ने मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को बनाया निशाना। पिछले महीने यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किए थे। ये ड्रोन अटैक रूस के अंदर से ही एयरबेस के करीब से किए गए थे। इनमें कुछ एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर थे। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस यूक्रेन पर बुरी तरह से आक्रामक है। रूसी एयरबेस पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आधी रात को हुआ हमला काफी बड़ा माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन मिसाइल मार गिराए। 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को मार गिराया। रूस के ड्रोन मिसाइल हवा में ही नष्ट किए। 10 ड्रोन या मिसाइल ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमले में एक शख्स घायल हुआ। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। उधर रूस ने भी अपने क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के 49 ड्रोन 7 अलग अलग क्षेत्रों में मार गिराए। वोरोनिश क्षेत्र में 25 ड्रोन मार गिराए। इससे गैस पाइपलाइन को नुकसान, आग भी लगी। चुवाशिया में 2 यूक्रेनी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लांट से टकराए। मॉस्को से 600 किलोमीटर पूर्व में है चुवाशिया। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हमलों में हुए नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन भीषण जंग के बीच सोमवार को रूस और यूक्रेन के कुछ कैदियों की अदला बदली जरूर हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैदियों की अदला बदली को संभव बनाने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आज इस्तांबुल में सहमत कैदियों की अदला बदली का पहला चरण शुरू हो गया। इसके बाद और चरण होंगे। कम से कम रूसी पक्ष के साथ इस पर चर्चा हुई। मैं इसे संभव बनाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जून के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर भी एक बैठक की। कोई भी बैठक खोखली नहीं होनी चाहिए। अगर यह हमें कूटनीति के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने के करीब नहीं लाती है तो इससे हमारी रक्षा, हमारे सक्रिय अभियानों को मजबूत करने या रूस पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। मैं अपने योद्धाओं को उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद देता हूँ। पोक्रोवस्क दिशा में, कुर्स्क ऑपरेशन क्षेत्रों में और सुमी क्षेत्र में सीमा पर सबसे तीव्र लड़ाई जारी है। रूसी रणनीति हर जगह एक जैसी ही है। नुकसान को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन यह संभावना अनंत नहीं है। हताहतों का एक निश्चित स्तर और हमारी कार्रवाइयां उनकी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं और डालती भी हैं। यूक्रेन बेशक पिछले 3 साल से अधिक समय से रूस के सामने टिका है, लेकिन उसकी स्थिति रूस के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर कमजोर है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में हवाई सुरक्षा और सैन्य सहायता में पश्चिमी सहयोगियों की मदद की जरूरत है। लेकिन अमेरिका की ढुलमुल नीति से यूक्रेन को थोड़ी मायूसी भी है। अमेरिकी नीति की अनिश्चितता ने कीव को मदद मिलने पर संदेह पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।